हेलो एवरीवन वेलकम टू योर चैनल ओडिशा स्टडी लैब। तो आज आम पार्ट 6 मैराथन क्लास रे अच्छू जोटि कि आउ 20 किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आम कवर करछु जहाँकि अपकमिंग एग्जाम्स गुड़िक हमको हेल्प करिवो। तो चलते देखिए आज जो फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय हुम। तो यही जो इंपोर्टेंट विषय अच्छे कैबिनेट मिशन को सेटा जे करथिले ना होची लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जे होचंती ए जो कैबिनेट मिशन रो जो मेन रोल टा प्रेजेंट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द माने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सेटा को जो एडॉप्ट करा होची हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन को बॉडी को जो एडॉप्टेड करा जायछि सेटा क्यों कोथि पाए हेछि माने क्यों पर्पज रे तार मेन टा जो चलीछि सेटा होची कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सठिक बजाय रखिया पाए बोली कि ना जहाँ सब हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को एडॉप्टेड करा जायछि। तो एठी मु आपन गोटे पॉइंट मध्ये एठी मेंशन करछि मने रखि दियंतु एटा द रिपब्लिक इज गवर्न in term of the Constitution of India which has adopted by the Constitution Assembly on 26 November 1949 हैला मन रखंतु ए जो डेट टा जे 26 नवंबर 1949 रे एडॉप्टेड हेतिला एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950। तो ए जो दुईटा डेट मोस्ट बहुत माने परीक्षा रे एही क्वेश्चन रे बहुत लोग कंफ्यूज होंती। तो केम इनटू फोर्स जदि पचारिबो माने केबेठू माने लागू हेई सालानी आ केबेठू हलानी कहिले जनवरी 1950 26 रु सेटा चारियाडे प्रसारित होई सालानी बोली कि आपण देई पारि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मीट ऑन व्हिच डेट। तो एबे मु आपन को जो कहिली जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को जेतेबेले हमरो एक्वायर करागला ताहा परठु ही एही जो विषयटी माने हेतिला। तो यार जो राइट आंसर होची 9 डिसेंबर 1946। तो 46 मसिया रु परठु ही ए विषयटा हमें देखिया पाहिलु। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 डिसेंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमेन ऑफ इंडियन रेस्पॉन्स resembled on 31st October 1947 in reduced membership was। तो यहाँ जो राइट आंसर होची 299। देखो hence when the Constitution Assembly reassembled on October 31st 1947 the member of the house was required to 299 माने जेतेबेले हमरो जो अनडिवाइडेड हैला ताहा परे जो अच्छी से समय परठू जेतेबेले हमरो जो न्यू असेंबल करिकिना जेतेबेले संगठन करागला से समय जो मेंबर्स जो आसीथिले से मेंबर्स रो संख्या थिला 299। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा का हमें बहुत ही खोजी खोजी आपन पाए नै कि आनिलु फ्रेंड जहा कि आपन को अपकमिंग एग्जाम रे हेल्प करिवो। तो एच एंड एवरी विषय आपन भलो रे देखंतो किबा नोट डाउन कर दियंतु। अदरवाइज आपन को ए जिंसर जदी पीडीएफ दरकार आपन हमकु मेसेज करंतु आमे टेलीग्राम चैनल रे यार सब पीडीएफ गुडी को प्रेजेंट करिवो जहा कि आपन डाउनलोड करिक मते पढि परिबे। नेक्स्ट देखंतु हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो सही समय रे जो पर्सन एडवाइजर थिले तो तांकर जो नेम टा होची डॉक्टर बी.एन. राव। देखंतु शॉर्टकट रे जदी थिवो बोले आपण एमि देबे नथले तांकर जो पूरा ना होची श्री बेंगल नरसिंह राव जाको डॉक्टर रो मध्ये उपाध्याय दिया जायतिला। देखंतु वाज द इंडियन सिविल सर्वेंट जस्टिस डिप्लोमेटिक एंड स्टेटमेंट नोन टू हिज की रोल इन डिफ्रेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही वाज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ए विषयटा मध्ये जे कि थिले हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी रो जो एडवाइजर थिले तांको ना होची डॉक्टर बेंगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनसेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप ऑन व्हिच पीरियड। तो एही जो व्हिच पीरियड एवं व्हिच मिशन जदी पचारले एडा होची अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो ए जिनसटा आपण मन रखो 1946 मसिया होची गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट एरा थिला से समय रे जो समय रे बहुत किछि इंपोर्टेंट रूल्स गुडी को क्रिएट हेतिला कॉन्स्टिट्यूशन रो माने एडॉप्शन हेतिला आ से समय रे जो पार्टीशन हला तापरे हम रिपब्लिक हला ए सब विषय को आपण जानिथिबा दरकार। The Constitution Assembly which framed the Constitution for independent India was set up in which era किंबा which year। जदि या राइट आंसर होची 1946। देखो the Constitution Assembly was constituted in November 1946 under the scheme of cabinet mission plan जहा कि मो एबे लास्ट रे क्वेश्चन रे जो थिला जो कैबिनेट मिशन प्लान रे ही ए जो विषयटी फर्स्ट जनरेट हेतिला। द कैबिनेट मिशन consisting of the theme members Lord Lawrence
जो मेन जो मेंबर्स गुड़े थे देखो लॉर्ड लॉरेंस थे, श्री स्टेफोर्ड चिप्स थे एंड एवी अलेक्जेंडर arrived in India on March 1946 and published the cabinet mission plan on May 1946. The first meeting on Constitution Assembly was held on December 9, 1946. तो केबे हेइतिला को दिन हेइतिला केबे स्थापन करा हेइतिला आ के रोल थिले सब विषय मु एठी आपन को कहि देली आपन ए गुडी को मत नोट डाउन कर दियौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु प्रेसाइड ओवर द inaugural meeting of the Constituent Assembly of India। तो यही जो ऑप्शन भितर जार जो राइट आंसर होउची तांके होउचंती सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India। The inaugural meeting took place on December 9, 1946 in New Delhi। तो कोड हेतिला एटा न्यू दिल्ली एवं केबे हेतिला डिसेंबर 9, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी हेतिले सिटर जो चेयरमैन थिले ऑब्वियसली समस्त जानिथिबे तांकर जो चेयरमैन थिले बी आर अंबेडकर थिले। तो जे जानि नांते एटा जानि दियंतु बहुत ही इंपोर्टेंट विषय एटा बी आर अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेन रोल मेन बॉडी जहा को कहंती तांके होचंती डॉक्टर बी आर अंबेडकर। देखो नेक्स्ट हु लॉन्ग डिड the Constituent Assembly take to final phase the constitution। तो यार जो राइट आंसर होची आफ्टर 3 years since 9 December 1946। माने देखंतु कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन November 26, 1949। एटा तो सब जानि चंती। इट केम इनटू फोर्स ऑन January 25, 1950 which is celebrated as Republic Day in India। जहा को आमे सेलिब्रेटेड करू सही जो दिन को आमे रिपब्लिक डे हिसाब रे आमे सेलिब्रेट करिके आसिलु। इट ऑलमोस्ट टुक 3 years since it's the first meeting to the final prepare the constitution for India। तो यही जो ऑप्शन भीतर जो राइट आंसर होची आफ्टर 3 years since December 9, 1946। तो देखो केमिति क्वेश्चंस रा आंसर ऑप्शन केमिति देइची जदी पर्टिकुलरली आपण जदी ईयर देइथांदा ताहेले भी आपण सुविधा हेइथांदा आपण बाछि भी देइथांदा। बट केबेटु हेइथिला आ केते वर्षर जो डिफरेंशिएट परे हेइची कहि कि ए जो ऑप्शन अछि तण कर इमिति जिंस आका आसले आमे केबे भी कंफ्यूज हेबाने आमे डायरेक्टली ईयर देखि कि ताको आंसर दे दबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो यही जो ऑप्शन भितरे मध्ये आपण इजीली यार आंसर दे परिबे आ सब मु आशा करछि ए जिंसटा जानिथियो बोली जे होचंते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखंतु डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन। से होचंती टेम्परेरी थिले हैला फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तांके थिले टेम्परेरी ए जिंस मध्ये मन रखंतु टेम्परेरी पर्सन रे थिले सचिदानंद सिन्हा। ताहा परे लेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। तांकर जेते टेम्परेरी थिले ताहा परे जो परमानेंट पर्सन माने पोजीशन जे एक्सेप्ट करा हेतिला तांके होचंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जदि दुई जण को ऑप्शन भी थांता ताहेले भी आपण राजेंद्र प्रसाद को ना ही देथांतो काई ना तांके प्रथमे तांको जो रखाले से टेम्परेरी पर्सन रे रखा हेतिला। तो सेटा मेन रोल जाऊनी कहीं राजेंद्र प्रसाद सेटा मेन रोल जाउछि। देखंतु ऑन 11 December 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी वेर इलेक्टेड एज असेंबली प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रेस्पेक्टिवली। तो प्रेसिडेंट के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ वाइस प्रेसिडेंट के से होचंती H.C. मुखर्जी। तो एई जो विषय मध्ये आपण से समय जानियार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 at session held at which place। तो यार जो राइट आंसर होची लखनऊ ठारे ए जो स्थापन करा हेतला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफरु। तो पॉइंट देखि दियंतु द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेक्शन एट लखनऊ इन अप्रैल रो 1936 रे यहा हेतिला। तो प्रेसिडेंट बाय द जवाहरलाल नेहरू को समय से समय जवाहरलाल नेहरू थिले। तो द ऑफिशियल डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज रेज्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 which rejected as it imposed the constitution which was again the will be the Indian। तो सही समय रे डॉक्टर जे थिले जवाहरलाल नेहरू थिले से समय रे जो प्रेसिडेंट हमरो। तो सही जो स्थापन जो हेतिला से स्थान होचे लखनऊ टारे से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पाई बोली कि जो गोटे जो मीटिंग हेतिला किबा जहा चारियाडे प्रदान करा हेतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अराइव्ड एट decision of the various
provisions of the constitution. तो जार जो वेरी जो provisions था by consent था, the by consent रे देखो the constitution assembly decided over various provisions to the incorporate in constitution and reached a decision by constitution, that is unanimity or agreement for all the members. The member of constitution assembly were very keen in adopting provisions and discuss at the great length until the consent of the all members is achieved. The doubts and existed. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो द मोस्ट profound influence on the drafting of Indian constitution was executed by whom? तो यार जो राइट आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन विच डेट? माने जो आमर जो नेशनल फ्लैग को जो डिजाइन कराइतला सेटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे केबे सेटा को एडॉप्टेड माने केबे सेटा हेतला ना जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 रे. माने रखंतु फ्रेंड्स, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड to the most short living of the British Constitution examines in India? तो यहाँ राइट आंसर होची इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 proves to the first most short lived of the all British Constitution examines in India. Next question देखो, which one of the following act formally introduced the principles of इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मसीहा अनुसार यही जो मेन रोल टी आम देखा पाइलु. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर? तो यार राइट आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. तो देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मसीहा पर जो एक्ट जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 अनुसार यही जो मेन रोल टी आम देखा पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड बाय विच एक्ट? तो यही जो आर राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 यही एक्ट अनुसार आम यही जो रोल टी को आम इम्प्लीमेंट करूँ. आज जो लास्ट क्वेश्चन देखो, which of the following was adopted for the Mauryan dynasty in the emblem of government of India? तो मौर्य डायनेस्टी समय जो अच्छी जहाँ को आम एम्ब्लेम रे आम यूज करूँ कि एम्ब्लेम रे आम देखा पाऊ. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट फ्रेंड, ये जो 20 नंबर क्वेश्चन परीक्षा बेसी समय आमर स्टेट गवर्नमेंट रे ये क्वेश्चन आम देखू. तो यार राइट आंसर हूँ कौन? 4 लायंस. तो जो देखुवे आमर जो एम्ब्लेम अच्छी एम्ब्लेम रे देखो जो 4टी सिंह अच्छी है. तो एम्ब्लेम रे जो जो सब अच्छी चक्र अच्छी जहाँ सब एनिमल्स अच्छी से गुड़ी को आम जानी दरकार. तो एम्ब्लेम रो जो रोल आम जानार जे कौ कौ पार्ट रु क्या माने एडप्ट करमती मौर्यन डायनेस्टी रोल रु एडप्ट करना ये जो 4टी लायंस को एम्ब्लेम रे आम देखु 4टी पावरफुल रोल्स. देखो, द 4 लायंस व्हिच वेर प्रेजेंट इन द अशोक पिलर जहाँ कह जाए जो एम्ब्लेम जो अच्छी जो पिलर से अशोक पिलर इन द सारनाथ हैज बीन चूजन एज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ द इंडियन, हैंस दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस. तो यहाँ थिला आज 20 क्वेश्चन. आशा करछि वीडियो आपको हेल्पफुल होइतिबो. जदि भलो लागुछि तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु एवं ईच एंड एवरी फ्रेंड्स मध्य शेयर करंतु जे कि पीओ एवं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जहाँ भी अप्लाई करछन्ते तांकु हेल्पफुल करू. टिल देन बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग.